बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं, मेरे कोलीग हैं BN न्यूज़ में। बिशारत राजा साहब, आइन की खिलाफ वर्जी, आइन का डंडोरा, आइन के मुहाफिज, आपको भी उसी तरह इस केस में नजर आया जैसे कासिम सूरी साहब की नाअहली का केस था। उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि इदारों को इस हद तक आइन को नहीं लेके जाना चाहते कि इदारे आमने सामने आ जाएं, और कासिम सूरी साहब ने आइन की खिलाफ वर्जी की थी रूलिंग देकर। रूलिंग पर तो फैसला आ चुका था, आज फिर कैसे वो डिस्कस हुआ? 9 माह पुराना केस, बल्कि 9 माह तो नहीं, अब 2 साल से ज्यादा हो गए, 2 साल पुराना केस। और काजी साहब ये आजी लश्करी ये इंतखाबात की उजरदारी का केस है, लेकिन मामला उन्होंने वही जो उनकी आदत है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने और वहां इंसाफ को लेके जाना है जहां कानून नहीं, नून लीग चाहती है। क्या हुआ इस मामले में? और ये 1982-1972 की भी कोई दिलचस्प बहस हुई है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुगल साहब। आज जो कासिम सूरी का ये इंतखाबी उजरदारी का केस था, जो 2018 में इंतखाबात हुए थे, तो आजी लश्करी रसानी जो इनके ओपोनेंट थे कासिम सूरी के, नून लीग से उनका ताल्लुक था। और मामला ये था कि उस जो हल्के का इंतखाब हुआ था उसमें 50,000 वोट मुस्तरद हो गए थे। बिल्कुल, कोयटा से ये थोड़े से जो है वो वोटों से जीते थे। लेकिन बात ये हुआ था कि कोई बहुत सारी उजरदारियां सुप्रीम कोर्ट में आ गई और उस केस को उनके साथ क्लब कर दिया गया था बाकी के साथ। तो जब आज समात शुरू हुई तो नाइम बुखारी साहब जो वकील हैं, बड़ी मुद्दत के बाद आज मैंने उन्हें देखा है, और वो बड़े तमकनत के साथ खड़े थे आज अपने पूरे रोब दबदबे के साथ। इमरान खान के वकील थे, जिस तरह वो होता है। तो नाइम बुखारी साहब है भी बड़े दिलचस्प, वो आर्गू जब करते हैं तो वो लैक कर और मुख्तलिफ चीजें करके वो करते हैं। तो जब समात शुरू हुई तो चीफ साहब ने कहा जी कि कासिम सूरी अदालत को आकर बताएं, अच्छा, केस का फैसला क्यों नहीं हुआ। अब देखो, अदालत कासिम सूरी साहब अदालत में आकर बताए, ये काम तो अदालत ने करना था, फैसला तो अदालत ने करना था। कासिम सूरी साहब कहाँ आकर बताए, बारह नोटिस उन्होंने जारी किया गया। लेकिन इस यहाँ पर बहुत सारी और भी आयन शिकने की बात हुई यहाँ पर। जी आयन शिकने की बात हुई कि 2022 में जी कासिम सूरी ने रूलिंग 2022 में दी थी, 2 साल पुरानी। 2 साल पुरानी ये बात कि क्यों ना इंदिया दिया गया जी, क्यों ना आयन शिकने की जो कार्रवाई 4 अप्रैल था, हाँ, आयन शिकने की कार्रवाई शुरू की जाए। और ये कहा गया कि अच्छा, ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेकाम आया है वो कासिम सूरी की रूलिंग की वजह से आया। वाह मां सदके, ये बाकायदा कहा गया वहां पर। अच्छा मुकुल साहब, मुझे कहां से ये हो गया जी? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं जब वो तो आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया तो उससे अदम इस्तेहकाम शुरू हुआ। हाँ जी, अगर उस वक्त आप इंतखाबात में चले जाते तो काजी साहब आज ये ना हो रहा होता। अच्छा मुगल साहब, जब नाइम बुखारी साहब ने वो एक पेपर सा निकाला वहां से, तो फिर उन्होंने कुछ चीजें दिखाई। तो उन्होंने कहा जी कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी, बड़ा दिलचस्प मुकालमा कि मैं 1982 से जो है ना मैं वकालत कर रहा हूँ, तो मैंने ऐसा कभी पाकिस्तान में नहीं देखा। तो उन्होंने नाइम बुखारी साहब ने कहा कि माय लॉर्ड, उन्होंने पहले पूछा कि जब वो शुरू हुई किस्मत, तो उन्होंने पूछा कि आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं या सिस्टम पर गुस्सा हो रहे हैं? ये नाइम बुखारी साहब ने पूछा जी। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा मैं सिस्टम पर भी गुस्सा हो रहा हूँ, लेकिन आप पीटीआई तो नाइम बुखारी साहब ने कहा नहीं जी, मैं तो 72 से हाई कोर्ट का वकील हूँ और जो कुछ मैं पहली बार ये देख रहा हूँ ये मैंने कभी नहीं देखा। सही, ठीक है। अब यहाँ पर मामला क्या है, आपको पता है फैजाबाद धरना केस, जो नजरसानी केस, वहां पर घसीट कर लाया गया 9 मई को। 9 मई नहीं बोलते काजी साहब, याद रखते हैं, वो 9 मई को घसीट कर लाया गया। इलेक्शन वाला मामला हो वहां पे 9 मई को घसीट कर लाया जाता है। जो मामला भी हो ना, बैरिया टाउन का केस हो तो 190 मिलियन को घसीट कर लाया जाता है, 190 मिलियन को घसीट कर लाया जाता है, क्योंकि वो इमरान के साथ नती था। कैसरानी साहब का केस हो तो नवाज शरीफ की ताहियात नहली वाला उसको घसीट कर लाया जाता है। ये जो खास चीज है, आप कहा गया है कि कासिम सूरी साहब आए। अच्छा, जब उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ आयन शिकने की जो है वो कार्रवाई की जाए, मुगल साहब मुझे ये बताएं, जब पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा के सामने डिजाल्व हुई, आपका आइन कहता है 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना। जहां पर काजी साहब बैठे हुए
सुप्रीम कोर्ट में संगे मरमर की शरह दस्तूर पर संगे मरमर की इस्तादा इमारत के मकीनों के वो सरबराह है, वो उसी सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने का फैसला दिया था। एक दफा नहीं, दो दफा फैसला दिया। 2 दफा फैसला दिया। तो हजूर उस वक्त आयन शिकनी किसने की थी? उस वक्त वो चैम्बर वर्क कर रहे थे यार, बिजी थे, चैम्बर वर्क कर रहे थे। तो उस वक्त मैं यही कह रहा हूँ ना कि उस वक्त आयन शिकनी किसने उस की थी? वक्त आइन सो रहा था पाकिस्तान, सो रहा था उस वक्त जनाब। क्या था कि पीडीएम पूरी आयन शिकन करार पाई, इलेक्शन कमीशन आयन शिकन करार पाया। कार्रवाई वहां से शुरू की जाए ना। तो भाईजान कार्रवाई वहां से शुरू करें जहां से आपने इलेक्शन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को मुकद्दम कहा है ना जी, कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून मुकद्दम है, तो पार्लियामेंट की फिर रूलिंग मुकद्दम है। मुकद्दम फिर यही है ना सुप्रीम कोर्ट सर। मुकद्दम नहीं अगर है। आप कारी साहब एक तरफ तो कहते हैं कि पार्लियामेंट बालादस्त है, जी। मैं भी कहता हूँ पार्लियामेंट बालादस्त है। हम मैं सब कहते सब हैं खिलाफ करते पार्लियामानी हैं निजाम पर, पार्लियामानी निजाम पर। तो फिर अगर स्पीकर रूलिंग देता है तो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कैसे किया? ओवर रूल कैसे किया? वो तो पार्लियामेंट, वो तो मुकद्दम है ना। फिर एक तरफ ये बात, दूसरी तरफ वो कार्रवाई आयन शिकनी का अंदिया देते, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं बीच में लाते? बाकी लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? से नहीं, सिंपल सी बात। या फिर जहां सिर्फ टोटल क्या काजी अच्छा, साहब ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी शहबाज शरीफ साहब ने की, उनकी 88 रुकनी काबीना ने की, एजीपी ने की, इलेक्शन कमीशन ने की, इस मुल्क के सिक्योरिटी इदारों ने की, कहीं जिक्र हुआ? नहीं, ऐसा जिक्र नहीं होता। जहां पर जनरल बाजवा का नाम आता है ना, तो काजी साहब उस वक्त कहते हैं यार यहाँ पर लापता आसमा वो पेश हुई थी, जंजुआ पेश हुई थी जी, आमना जंजुआ पेश हुई थी। वो तो उस वक्त उसमें- मेजर साहब होंगे, वो उस वक्त मेजर साहब थे। जब उन्होंने कहा कि कौन है, तो उन्होंने कहा जी कि मौजूदा जो है सिपा सलार से पूछा जाए मेरे खामद कहाँ है। जी, तो काजी साहब ने कहा नहीं, वो उस वक्त उनको क्या पता? उनको क्या पता, उस वक्त मेजर थे जिस वक्त की आप बात कर रही हैं। एक तरफ तो आप हजूर ये कहते हैं, दूसरी तरफ जहां पर आयन शिकनी की बात आती है तो आप अब देखिए यार, मुझे वन साइडेड हो जाता है। वन साइडेड। अब देखिए लापता जो ख्वातीन जिन पर एक तरफ तो काजी साहब बुनियादी इंसानी हकूक की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं ना। वो अब देखिए वो बना रहे हैं ना, यादगार बना रहे हैं ना, मोनूमेंट बना रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा किया वहां तराजू लगा था, तराजू में गिरा मुगल दिया। साहब मुझे ये बताएं जी कि काजी साहब जब फैसला, काजी साहब के सामने जब कोई केस जाता है, बात की जाती है जी कि जो इस वक्त ख्वातीन के साथ हो रहा है, तो काजी साहब कहते हैं नहीं आप इस मुद्दे पर है, हमारे सामने ये मुद्दा नहीं है। हाँ, तो जब इलेक्शन कमीशन प्रे कुछ और लेके गया तो आपने मुद्दा ही चेंज कर मुद्दा दिया। ही चेंज कर दिया। एक तरफ आप ये कहते हैं, एक तरफ तो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट ने सुने बगैर कैसे फैसला दे दिया। और पीटीआई कौन होती है? दोनों हाई कोर्ट्स में जाने तो वाले। बैरिस्टर इमार नियाजी को सुने बगैर आपने कैसे फैसला दे दिया कि उसके खिलाफ तौहीन अदालत करार दी जाए? ये जो कन्फ्लिक्ट है ना, ये जो तजादात है ना यार, ये नहीं होने चाहिए। ये आज आइन के मुहाफिज नजर है, आइन के मुहाफिज सर कहाँ? वो अपने एहतियात कीजिए आपका नाम भी ना आ जाए। नहीं बस चले नाम आएगा तो कोई नहीं है, वाक सच कहने में 100 बार नाम है, ऐसी कोई बात नहीं। हम डंके की चोट पर फिर भी कहते रहेंगे, कहते हैं। हम किसी की जात पर तनकीद नहीं करते, हम फैसलों पर तनकीद करते हैं। यहाँ पर कल जस्टिस मंसूर शाह आएंगे, वो अगर गलत फैसले करेंगे, आइन और कानून के मुताबिक नहीं करेंगे, तो हम उस पर भी तनकीद करेंगे। लेकिन मुनीब अख्तर साहब 26 आएंगे, अक्टूबर तक इस कौम को बहुत कुछ फिर देखना है। बहुत कुछ देखना पड़ेगा। और ये जो असल में मुझे यहाँ पर यार एक इमाम शाफी का अगर आप इजाजत दें तो मैं ये बड़ा मैंने क्या इजाजत, आप माइक आपको भी उतना ही लगा हुआ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, वो बड़े साहिब बसीरत थे। उनकी जो बसीरत है ना, बाकी तमाम अइमा कराम ने मुगल साहब उनकी बसीरत से इत्तेफाक किया है, इख्तिलाफ नहीं किया। उनका कोल बड़ा खूबसूरत कोल है जो मुझे याद आ रहा है। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी ने शराब पी हो और मुझे ये कहे कि मैं नशे में नहीं हूं, तो मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूं। अगर कोई इक़्तिदार में हो, कुर्सी पर हो, तो मुझे ये कहे कि मैं नशे में नहीं हूं, तो मैं ये बात हरगिज़ मानने को तैयार नहीं। वाह, बड़ी खूबसूरत बात की है। तो बात यह है, ऐसा कुर्सी जब आती है, कौन आइन और कानून, यही जब चीफ जस्टिस साहब पहले थे, जस्टिस थे, उस वक्त आइन और कानून होता था, बाद में आइन और कानून, इजाफी नोट्स, एक्स्ट्रा नोट्स, हाँ, पता नहीं क्या कुछ। कासिम सूरी साहब को ये ताना दिया गया है या पूछा गया है कि 3.5 साल उन्होंने डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है वो एंजॉय की, स्टे पे स्टे पर कैसे की? ये आप बताएं ना। मैं यही कह रहा हूँ ना। ये आज चीफ जस्टिस साहब जब समाज शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि कासिम सूरी साहब आप आकर बताए
कि आपको स्टे मिला ताकि आप बाहर आए। और आप आकर बताया। अच्छा मैं आज वो कर रहा था डिस्कशन के जवाब भी मांगा उनसे, तो एक तो आजकल वो रुपेश है, तो कासिम सूरी साहब आएंगे अगर अदालत ने बुलाया, वो तो इंतखाबात के बाद वो तो दस्तबरदार हो चुके हैं, इलेक्शन से वैसे ही दस्तबरदार हो चुके हैं, लेकिन इंतखाबात के बाद शायद मामला बड़ा लंबा होगा कि कोई ईंट रोड़ा उठाकर वो इधर के पीछे लाया जाएगा। यहाँ पर हजूर आपको याद हो कि स्टे पर तो ख्वाजा साद रफीक भी रहे हैं ना, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ साहब रहे, अयाज सादिक साहब भी स्टे पर रहे ना, तो इन सबको भी बुलाया जाएगा? सबको नहीं नहीं, इनको नहीं बुलाते। क्या करते हैं जी मुगल साहब, आप इनको तो कानून उन पर नहीं? नहीं 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 नहीं, एक तरफ तो ये वो कानून सिर्फ इधर लागू होता है सर, आइन और कानून। वो आके बताएं उनको स्टे को मिला हाँ, था, वो आके बताएं उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला था? आपको दिलचस्प बात बताता हूँ, हमारी जब दिलचस्प बात है। नहीं नहीं, जब हमारी पहली मीटिंग हुई ना कारी साहब के साथ, साथियों को उन्होंने बुलाया, तो अंदर जो डिस्कशन हुई वो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा बड़ा, क्योंकि वो लंबा हो जाएगा मामला। लेकिन जब हम फोटो सेशन के लिए बाहर आए ना, तो सुप्रीम कोर्ट के जो शराइत दस्तूर की तरफ से जो सीढ़ियाँ है, वहाँ पर जब हम वो फोटो सेशन कंप्लीट हो चुका, तो इस तरह आके खड़े हो गए, मैं इस तरह, कारी साहब इस तरह खड़े थे, तो मैं इनके साथ आकर सामने खड़ा हो गया। तो कारी साहब ने कहा जी कि आप सारे कैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। मैंने एक फैसला दिया था बोल्ड टीवी चैनल के हवाले से कि ये किन से खरीदा गया था, किन से लिया गया था और खरीदने वाला कौन था, तो आप इस पर तहकीकात करें। तो मैं खड़ा था नीचे, तो वो ऊपर 2 स्टेज ऊपर जा रहा है, बुलंद है वो, वैसे भी काजिल कज़ार, उन्हें ऊपर बैठना चाहिए, हम उनकी इज्जत करते हैं। तो मैंने कहा सर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है। सरदार तारक मसूद साहब भी साथ खड़े थे, तो उन्होंने कहा जी कि कौन सा मसला है। मैंने कहा सर इस यहाँ पर मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर जो भी तहकीकाती सहाफत करता है ना, वो मिसिंग पर्सन में आ जाता है। अच्छा, आप सर इस बात की गारंटी दें, कुयूम सिद्दीकी, मतीउल्लाह जान, ये सारे लोग, उस वक्त रिपोर्ट भी हुआ था, ये सारे लोग खड़े थे वहां पे, आप इस बात की गारंटी दें कि अगर मैं मिसिंग में आ गया तो आप 100 मोटो लेंगे, तो मैं 2-3 दिन में आपको इसके स्टोरी कर देता हूँ। तो वहां पर वो बिल्कुल खामोश हो गए कारी साहब, वहां पे उनको रेस्क्यू किया अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने। तो यहाँ पर जो बात आप करते हैं आइन और कानून की, वो आइन और कानून उनका अपना आइन और कानून है, वही आइन और कानून है जिसको वो समझते हैं कि इमरान रियाज के बारे में जब उन्होंने कहा, शुएब शाहीन साहब ने, तो इन्होंने कहा था कि हम रेड कारपेट बजाएं, हमारे पास फौज खड़ी है कि बाहर के उनको सिक्योरिटी दें। ये बात उन्होंने कही थी ना जी, कौन भूल सकता है? हाँ, जो चीजें कौन भूलेगा? लेकिन ये बात सर आज उनको कह रहे हैं कि आप आए, पेश हो। हाँ, उन्होंने कह रहे हैं कि कासिम इन हालात में, इन हालात। अच्छा, अब ये जो कासिम सूरी से अगर आ गए पेश होने के लिए, तो फिर अगर वो मिसिंग में आ गए, जो मैं बात मिसिंग वाली, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? काजी साहब नहीं, वो इस बात की गारंटी भी नहीं देते। नहीं तो गारंटी उन्होंने दी ना इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में। इलेक्शन कराई, अब देखिए आपको सिक्योरिटी देते। आपने इमरान रियाज की बात की, इमरान रियाज को जो बुलाते, वो इमरान रियाज, उन्होंने कहा था कि मुझे चीफ जस्टिस साहब बुलाए, मैं आऊंगा, लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं। अब मसला क्या था, वो अगर ये बुलाते, वो आते यहाँ पर, वो अपनी सारी बात करते, उसके बाद गारंटी कौन देता? जो अरशद शरीफ यही गारंटी मांग रहा था, इस वजह से वो नहीं आए जनाब। और आइन और कानून अपना आइन और कानून है, जिसमें वो लाख आप कहे ना सर, वो बंदा अपने रिमार्क से सामने आ जाता है, अया हो जाता है, जब आप बोलते हैं तज़बाम हो जाता है, बिल्कुल, कि भाई आपका झुकाव किस तरफ है, जो मर्जी करे आप, वो छुपा थोड़ी रहता है। जब आप बोलते हैं तो जाहिर हो जाता है। बहुत शुक्रिया राजा बिशारत साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।